अगर किसी बेटी से पूछा जाए कि बेटी तेरा रियल हीरो कौन है, तो ज्यादातर बेटियों का यही जवाब होता है कि मेरे पापा ही मेरे रियल हीरो हैं, क्योंकि पापा बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बेटी भी अपने पापा से हद से ज़्यादा प्यार किया करती हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भैंसी दरिंदे पैदा हो चुके हैं जो इस पापा जैसे शब्द को भी कलंकित कर जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 14 साल की लड़की जो कि बिल्कुल नाबालिग होती है, बहुत ही भोली लड़की होती है, उसका पिता उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी नशीली चीजें पिलाता है जिसकी वजह से उस लड़की को होश नहीं होता और लगातार 2 साल तक उसके साथ ऐसा ही गंदा काम करता है जो कि एक सभ्य समाज सुनना भी पसंद नहीं करेगा। उसके साथ रेप किया करता है। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 साल बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पड़ोसियों को बताती है, अपने गांव वालों को बताती है। गांव वाले उस पिता की जमकर पिटाई करते हैं और उसके बाद वो पिता वहीं पर मान जाता है, चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लेता। पिता रुकने वाला नहीं होता। पिता के अंदर तो बहुत बड़ा भैंसी दरिंदा बैठा होता है। फिर वो उस लड़की को शादी के लिए 2.5 लाख रुपए में बेच देता है और जो उसका पति होता है वो भी इस लड़की को हर रोज नए ग्राहकों को बेच दिया करता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये लड़की गर्भवती हो जाती है और जो इसका पति होता है, जो इसे 2.5 लाख रुपए में खरीद कर लेकर आया था, वो इसे इसके पिता के पास लाकर छोड़ देता है। ना तो पिता ही इसे एक्सेप्ट करता है और ना वो पति इसे एक्सेप्ट करता है। ये लड़की रोड पर आ जाती है और मजबूर होकर ये पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस वालों को जब ये अपनी अपबीती बताती है तो हर कोई व्यक्ति इस लड़की की अपबीती को सुनकर एक बार के लिए रोने के लिए मजबूर हो जाता है। हर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि इस लड़की ने दर्द ही इतना ज्यादा सहा होता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था और कौन था ऐसा भैंसी दरिंदा जिसने इस लड़की के साथ अपने पिता और पुत्री के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है आजमगढ़ और ये आजमगढ़ की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति, जिसकी एक पत्नी होती है और एक लगभग 13 साल की बेटी होती है। अब रामचंद्र और जो उसकी पत्नी होती है उनके बीच में ज़्यादातर अनबन होने लगती है और अनबन इस तरह से आगे बढ़ जाती है। रामचंद्र की पत्नी इससे तंग आकर इससे तलाक लेना चाहती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तेरे पास रहना नहीं चाहती, जब तक तलाक होगा तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी, मैं अपनी बेटी को भी साथ में ले जाना चाहती हूँ। लेकिन जो रामचंद्र होता है उससे साफ मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी को तुझे नहीं दे सकता, मैं साथ ही अपनी बेटी को रखना चाहता हूँ। अगर तुझे जाना है तो अकेले जाना होगा, नहीं तो मैं अपनी बेटी को तेरे साथ कभी भी नहीं भेज सकता। इधर जो उस लड़की की माँ होती है वो तंग आकर वहाँ से अपने मायके में चली जाती है और ये लड़की अपने पिता के साथ रहने लगती है, पिता के साथ घर का काम काज करती, फिर स्कूल जाया करती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब पिता एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम्हारे लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। पर लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि मेरा पिता मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या मिला हुआ है। उसके बाद उस कोल्ड ड्रिंक को पीते ही वो लड़की झूमने लगती है और बेड पर गिर जाती है। उसके बाद ये दरिंदा पिता उस लड़की के एक एक कपड़े को उतारता है और उसके साथ पूरी रात भर दरिंदगी करता है। जब इस लड़की की आंखें खुलती हैं तो इसके कपड़े वापस इसे इसका पिता पहना चुका होता है और लड़की कुछ महसूस करती है कि तेरे साथ में शायद कुछ गलत हुआ है। उसके बाद कुछ भी किसी को नहीं बोल पाती। ये पहला दिन होता है और इसके बाद जब भी उस दरिंदे पिता का मन करता उस लड़की के साथ इसी तरह से दरिंदगी करता। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब लड़की को भी महसूस होने लगता है कि तेरा पिता तेरे साथ बहुत ही गंदा काम करता है और ये कोल्ड ड्रिंक में इस तरह की कोई दवाई मिलाता है जिससे तुझे होश नहीं होता। उसके बाद ये तेरे साथ में घिनौना काम करता है। इस सब के बारे में वो नज़दीक में रहने वाले पड़ोसियों को बता देती है। जब पड़ोसियों को पता चलता है कि तुम्हारे गांव के अंदर एक व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का गंदा काम कर रहा है तो गांव का गुस्सा बहुत
बहुत ही तेजी के साथ फूटने लगता है और इस रामचंद्र को उसके घर से बाहर निकाला जाता है और इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई की जाती है। रामचंद्र उनके पैरों में पड़ जाता है, हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद गांव के लोगों को भी लगता है कि शायद अब ये मान जाएगा, अब इस बेटी को नहीं तंग करेगा। उसके बाद उसके घर पर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 1 महीने का समय बीतता है, 1 महीने के बाद इस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। अब गांव वालों को तो और अच्छा लगता है कि अच्छा होगा कि इस लड़की की शादी हो जाएगी, लेकिन अभी इसकी उम्र नहीं है। लेकिन गांव वाले भी सोचने लगते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो इस पिता के चंगुल से ये लड़की आज़ाद हो जाएगी। उसके बाद इस लड़की की एक लड़का होता है जिसका नाम विपिन और जो गाजीपुर का रहने वाला होता है, उसके साथ शादी कर दी जाती है। शादी के बाद दुल्हन विपिन के घर पहुंच जाती है। उसके बाद जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, विपिन इसे लेकर एक जगह पर जाता है और वहां पर पहले से ही 3-4 लोग होते हैं और उन 3-4 लोगों के सामने इसे परोस देता है। यहाँ पर जो पति होता है विपिन अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इनके साथ भी वही करना होगा जो तू मेरे साथ कर चुकी है। उसके बाद वो लड़की सहम जाती है, बिल्कुल वहीं पर ठहर जाती है। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लगते हैं, लेकिन करे भी तो क्या करे। फिर 3-4 लोग उसके साथ इसी तरह से दरिंदगी करते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है, ये पत्नी अपने पति से पूछ बैठती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, लेकिन तुम भी मेरे पिता से भी ज़्यादा दरिंदे निकले हो। उस पर वो लड़का कहने लगता है कि दरअसल में हमारी शादी हुई ही नहीं, मैंने तेरे पिता से तुझे 2.5 लाख रुपए में खरीदा है और 2.5 लाख रुपए मैं कमाना चाहता हूँ। जब तक मेरे 2.5 लाख पूरे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ इसी तरह का काम करवाता रहूँगा। उस पर वो पत्नी कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप जुर्म को सहन करने लगती है। लगातार हर दिन इसी तरह से उस लड़की को परोसा जाता, हर कोई व्यक्ति उसे अपना इसी तरह से शिकार बनाता, उसकी एवज में पति पैसे लिया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो लड़की गर्भवती हो जाती है। अब पति को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पति एकदम से बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आने लगता है। जो पति होता है उस लड़की का गर्भपात कराना चाहता है, उसके लिए उसे तमाम तरह की दवाइयाँ देता है, लेकिन भगवान की यहाँ पर ऐसी करनी होती है, उस लड़की का गर्भपात दवाइयों से हो नहीं पाता। इधर जो पति होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर उस लड़की को लेकर उसके पिता के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पिता से कहने लगता है कि ये संभालो अपनी अमानत, मुझे मेरे 2.5 लाख रुपए वापस दे दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी अब गर्भवती हो चुकी है और इसका गर्भपात भी नहीं हो पा रहा है। मैं इसका अब क्या करूँगा, मेरे ये किसी काम की नहीं है। इधर जो पिता होता है वो भी साफ मना कर देता है कि मैं इसको नहीं रख सकता। यानी कि जो मुसीबत होती है वो सबसे ज़्यादा उस बेटी की आ जाती है। ना तो वो पति के घर की रही, ना पिता के घर की रही, अब वो लड़की रोड पर आ जाती है। रोड पर आने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है और रोकर जो उसे काम पहले दिन कर देना चाहिए था, जिसमें उसने इतनी देरी की, वो पुलिस के पास पहुंच जाती है। जब पुलिस वालों को ये पूरा मामला बताती है तो पुलिस वालों की भी कहीं ना कहीं आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इस लड़की ने इतना दर्द सहा था। पुलिस वाले भी उस लड़की से कहते हैं कि अगर बेटी तुम पहले दिन हमारे पास आ जाती तो तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम नहीं होता, हम उन दरिंदों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते। फिलहाल के लिए पुलिस वालों ने उन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का दावा है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे पिता के बारे में आपके क्या शब्द हैं, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान पिता के लिए? दोस्तों, ऐसे पिता और ऐसे पति को किस तरह की सजा मिले जो आगे भविष्य में ऐसे पति और ऐसे पिता ना पनप पाए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि समाज के अंदर इतने बड़े घिनौनी मानसिकता के लोग भी रह रहे हैं। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर ऐसा कोई भी क्राइम आपके आसपास हो रहा है तो आप तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और उस सब के बारे में पुलिस वालों को अवगत कराएं। दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार, जय हिंद,